ये जो चांद पर जो इंसान लोग पहुंचे हुए हैं ना, तो भारत पहुंचे हैं। आगे आगे जा सकते हैं अगर उनके इंटरेस्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन इस चीज़ में जो है ना, हमें खुद को जो है ना, वही तो आपसे सवाल कर रही हूँ कि तालीम में हम कहाँ हैं और भारत कहाँ है। मेरा ख्याल है कि इस टाइम भारत को देखा जाए ना, वो ज़रा ज़्यादा अप टू डेट इस मामलात में जा रहा है। पाकिस्तान जो है ना, वो ना ज़रा बैक में रह गया है, भारत तेज़ हो रहा है। तो इस मामलात में मेरा ख्याल है कि बच्चों को जितना हो सके ना, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की तरफ माइल करना चाहिए कि अपने आप को अप टू डेट करें हम हर मामलात में। ख़ास तौर पर जो है एजुकेशन जो है ना, बच्चों के लिए जितनी ज़रूरी है ना, उतनी और कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। जितनी स्कूल वालों का काम पता क्या है, उनका काम सिर्फ ओनली ये है, बच्चे ने काम किया है, चेक किया है, टिक किया है, गलत है सही है, उन्होंने कोई उन पर गलतियाँ मिस्टेक्स नहीं निकालनी। बच्चों ने चाहे गलत किया, उन्होंने गुड दे देना, बच्चे खुश हो जाएं। तो वो कल को तो बच्चे नकारा हो जाए। 3 साल का बच्चा घर से उठा के लेके जाते हैं। वाकई? हाँ वाकई। और गांव के, शहर के नहीं, हाँ गांव में स्कूल और खिचड़ी वगैरह जो बच्चे खाते हैं वो छोटे छोटे को देते हैं और घर से खुद उठा के लेके जाते हैं। तो खुद उठा कर लेके जाते थे कि पढ़ो आकर। हाँ कर पढ़ो। हम तो यहाँ पर इससे उल्टी सुनते हैं कि वहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं, गुर्बत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी महिला जब भारत गई घूमने अपने रिश्तेदारों के यहाँ और उन्होंने भारत में देखा कि भारतीय स्कूल पाकिस्तानी स्कूल से बहुत अच्छे हैं, तो वो इंडियन स्कूल की फ़ैन हो गई और उन्हें भारत का एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से बहुत अच्छा लगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत के तालीमी निज़ाम के बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसे आपने यहाँ पर डिस्कशन की है कि स्कूल्स में ये सब होता है, अगर वहाँ के स्कूल्स का माहौल देखा जाए तो कैसा है? मैं भारत गई भी हुई हूँ, 3-4 दफ़ा गई हुई हूँ, भारत होकर आई हुई हूँ। और उधर का आप स्कूल्स की पढ़ाइयों का निज़ाम अगर देखें ना, जितनी वहाँ की सख्ती है तो आप लोग हैरान हो जाएं। क्योंकि क्या सख्ती है? वहाँ ये सख्ती है कि हर चीज़ वो एक लफ्ज़ टू लफ्ज़, जिस तरह ट्यूशन, बल्कि ट्यूशन वाले भी नहीं चेक करते हैं, जो चीज़ एक इंटेलिजेंट माँ चेक करती है ना, जिस तरह मैं करती हूँ चेक, इस तरह इंडिया वालों का है, ये निज़ाम है उन लोगों का। तब भारत वाले वो ऐसे ही नहीं फर इंग्लिश बोल रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं फर आगे आगे बढ़ रहे हैं हर मामलात में। उनका तालीमी निज़ाम अच्छा है। आपने उनके स्कूल्स को विजिट किया था? हमने उनके स्कूल को विज़िट किया। हमारे वहाँ घर के वहाँ कितने, हमारे तो वहाँ फैमिलीज़ रहती हैं, हमारी फैमिलीज़ रहती हैं शिमला वगैरह और की कई वहाँ शहर हैं, हमारे वहाँ रहते हैं। तो हमने उनकी पढ़ाइयाँ देखकर हमें हैरान हुए कि ये आपके छोटे, वो देखा नहीं आपने उनकी इंग्लिश देखी है लैंग्वेज कभी भारत की, किस तरह फर बच्चे बोलते हैं, बच्चे फर बोलते हैं। तो हमारे इधर जो हैं बच्चे, उन्हें उर्दू तक आप 8वीं 9वीं के, मैं तो हैरान होती हूँ। किताबें देखी थी उनकी? किताबें देखी हैं उनकी, इंग्लिश की उनकी बुक्स हैं बचपन से जो उन्हें लगवाई जाती हैं। उन्हें उर्दू पर इतना नहीं कब फोर्स किया जाता है जितना उन्हें इंग्लिश पर किया जाता है, ऐसे उनकी इंग्लिश नहीं है। तरक्की क्या देखी आपने वहाँ पर? आप लास्ट टाइम कब गई थी? हम लास्ट टाइम जो है तकरीबन मेरा ख्याल है 3-4 दौरे हुए हैं, अब मुझे लास्ट टाइम नहीं याद है, लेकिन काफ़ी पहले गई थी। हाँ जी, काफ़ी पहले गई थी। तो वहाँ पर मेरा ख्याल है तरक्की कम होगी। तब तरक्की कम थी। तब खाना स्कूल में देते थे बच्चों को। 3 साल का बच्चा घर से उठा के लेके जाते हैं। वाकई? हाँ वाकई। और गांव के, शहर के नहीं, हाँ गांव में स्कूल और खिचड़ी वगैरह जो बच्चे खाते हैं वो छोटे छोटे को देते हैं और घर से खुद उठा के लेके जाते हैं। तो खुद उठा कर लेके जाते थे कि पढ़ो आकर। हाँ कर पढ़ो। हम तो यहाँ पर इससे उल्टी सुनते हैं कि वहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं, गुर्बत। हम तो मेरा ख्याल है 14-15 साल हुए, ये तो नहीं गई, इसकी शादी हो गई थी, मैं और दूसरी बेटी मेरी गई थी। तालीम में वो बहुत आगे, बहुत ज़्यादा, बल्कि तालीम में क्या, जो ये प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, ये इंडिया ने यहाँ खोले हुए। मेरी नवासी जाती है वो प्रोजेक्ट बनाने, तो इंडिया ने यहाँ खोला हुआ पाकिस्तान में और वहाँ से यानी कि इंटरव्यू लेते हैं। क्या खोला हुआ है? ये प्रोजेक्ट नहीं बाहर के बनते, यहाँ के बैंकों के बनते, ये सब उन्होंने खोला हुआ है। अच्छा, आपको कुछ पता है कि किस बारे में आंटी जी बात करें?
वो बैंकिंग के बारे में बात कर रही हैं और इसके अलावा अदर्स जो यानी कि प्रोजेक्ट होते हैं इन तमाम का। और सबसे बड़ी ये चीज़ है कि वहाँ जो है ना छुट्टियाँ वगैरह या रेगुलरली इन चीज़ों को जो है ना वो बहुत ज़्यादा, अब ये चीज़ देखें ना, अब हमारे मुल्क में ना ये किसी किसी के माइंड में चीज़ है। अब अगर बच्चे के माइंड में ये चीज़ डाल दी जाए ना कि चलो आज छुट्टी कर लो कोई बात नहीं, तो वो बच्चा ना पक्का हो जाता है। आगे को फिर वो पेट दर्द का बहाना, कभी किसी दर्द का बहाना, तो इसलिए बच्चे के दिमाग में पहले ये चीज़ें नहीं डालो। आंटी जी ने बोला है, गाँव की बात की है कि वहाँ हाँ, बच्चों को बचपन से ही उठा के इसलिए लेकर जाते हैं हम इनका, बल्कि वो देखते हैं कि अगर नहीं हो आप काबिल इस चीज़ के, हम आपका तमाम खर्चा उठाएंगे, हम हर चीज़ करेंगे। यानी कि वो खुद चाहते हैं हम आगे बढ़े। आपकी फैमिली मुसलमान है ना वहाँ पर? हाँ जी, हम सब उधर मुसलमान हमारी फैमिली है। तो उनको सही, मतलब वहाँ पर सारा सही रहते हैं, वो कोई मसला तो नहीं है उनको? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, दिल वगैरह में होती है लेकिन हाँ तो कोई मसला नहीं है वहाँ पर? नहीं, वहाँ मसला कोई नहीं। ये इन चीज़ों का है कि भारत वाले जो है ना कोऑपरेट करके चलते हैं। हमारे पास एजुकेशन सिस्टम ये है, हमारे पास तो तालीम ठीक है, ये नहीं है कि तालीम ठीक नहीं है, लेकिन हम सीख रहे हैं नौकरी करने के लिए। ठीक है कि हम बाहर से आते हैं, दूर दराज के इलाकों से आते हैं और यहाँ पे आके हम कहते हैं कि हमने बीएस करना है, फलां करना है, हमने नौकरी हासिल करने के लिए करना है, हमने कोई शऊर या पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए नहीं लेके जाना है। हमारे पास ये है कि पीएचडी डॉक्टर को 2.5 गज का फ्लैट दिया जाता है उसका, जिसमें 2 कमरे होते हैं। ठीक है, और जो बीए पास होता है अगर वो डीसी लग जाए तो उसको कनालों के हिसाब से कोठियाँ और प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो हमारी मेंटालिटी यहीं पे है, तो फिर आप आगे देख लेंगे हमारी तालीम का क्या हाल हो सकता है। अगर हम भारत की बात करते हैं, फिर भारत में जैसा कि आप देख ही रही हैं कि वो कहाँ जा रहा है, उससे कितनी कंपनीज़ हैं वहाँ पे। अब मौजूदा यहाँ पे पाकिस्तान में देख लें, हमारे पास कोई एक भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है नहीं है ना, आउटर है। ठीक है, उनकी अपनी है सारी। ठीक है, वहाँ पे एक आम से बंदे को सहूलत मौजूद है जो यहाँ पे नहीं मौजूद। तो स्टूडेंट हो आप? जी, स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो आप, तो तालीम कैसी है तालीमी इदारों के अंदर, ज़रा ये बताएगा। तालीम सारे इदारों के अंदर तालीम का मैं अब इतना खासा तो नहीं कहते हैं कि अपनी कमी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है? मेरे कंसेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह जी क्लियर हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने, प्रोफेसर्स ने क्लियर किया या ये यूट्यूब के लेक्चर्स से क्लियर हुए हैं? यूट्यूब के लेक्चर से क्लियर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो प्रोफेसर हैं पर्शियन लिटरेचर के, वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, पर्शियन के स्टूडेंट? जी, मैं पर्शियन लिटरेचर का स्टूडेंट, अदब के स्टूडेंट हूँ। और बेसिकली लगा साइंस का? नहीं, साइंस का नहीं हूँ। साइंस मैंने पढ़ी है, बीएससी मैंने की है ज़ूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री में 2020 में, कोविड के बाद। वो वाले कॉन्सेप्ट क्लियर थे या वो यूट्यूब का कमाल था? सच बताइएगा। वो कुछ यूट्यूब का कमाल था और कुछ हमें वो क्या कहते हैं कॉलेज के बाद एकेडमीज़ में जाया करते थे, जहाँ पे हम फ़ीस पे करके पढ़ा करते थे, उनका कमाल था। यानी हैवी फीस दो तो पढ़ो? हाँ, रट्टा लगा के जाते थे, क्योंकि हमारे ज़हन में ये था कि यार ये पास करना है। मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है या हम कहेंगे पाकिस्तान को अब मुरीख पे पहुँचाने लगे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। मार्स पे पहुंचाने लगे, ये तो हमारा कोई है ही नहीं ना, ड्रीम ही नहीं है। ये तो हमने ख्वाबों में भी नहीं सोचा कि हम मार्स पर पहुंचेंगे, चांद पे जाएंगे या सूरज पे जाएंगे। हम जा भी नहीं सकते, वैसे आपको ये बात पता होना चाहिए। हम नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारे पास मेंटालिटी लोगों की नहीं है, कंजर्वेटिव लोग हैं यहाँ पे, बहुत कंजर्वेटिव थाट्स के हैं। और यहाँ पे वो वडेरा सिस्टम है, वो अच्छा तुमने मुझे ये कर दिया तो मैं ये कर दूँगा, और बस हमें सिखाया ये जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के लोग भी मानते हैं कि पाकिस्तान से भारत का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। पाकिस्तान के अंदर स्कूल कॉलेजेस में अभी भी इस्लाम की शिक्षा दी जाती है, तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल होगा। और पाकिस्तानी जो भी यहाँ भारत आता है, यहाँ की तरक्की देखकर वो हैरान हो जाता है। और यहाँ पे इनका ये भी कहना था भारत बढ़ रहा है क्योंकि इनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, और पाकिस्तान इसलिए पीछे है क्योंकि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत बेकार है और काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं ये भारत से। यहाँ के लोग मिलजुल कर रहते हैं और पाकिस्तान मीडिया को इनसे कुछ सीखना चाहिए जो भारत के बारे में गलत अफवाहें फैलाती हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।